मेरा भी एक प्रश्न है हाँ, महाराज बोलो। से। हम जब समाज में रहते हैं तो बहुत सारे धर्मों के लोगों से उठना बैठना वार्तालाप होती है, तो सबके मन में एक यही दिमाग में धारणा है कि जैन धर्म 2500 साल या पुराना है, महावीर स्वामी के संबंध का है, जबकि हमारा धर्म तो बहुत पुराना है। और हर धर्म में कोई न कोई ऐसा सबूत है या साक्ष्य है जिससे ये सिद्ध होता है कि वो इतना पुराना है, चाहे किसी में रामायण हो या बाइबल हो। हमारे यहाँ पर ऐसा क्या साक्ष्य है जिससे ये साबित हो और सब जाने कि हमारा धर्म भी काफ़ी पुराना है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा कमल भाई और उनके पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये वियतनाम में रहते हैं, लेकिन वहाँ रहते हुए यहाँ का काम बड़ा आसान इन्होंने कर दिया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्बल का काम हो रहा है और मार्बल का जितना भी वियतनाम से पत्थर आया है उसमें इनका बड़ा सहयोग रहा है। इनके पास ट्रस्ट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, केवल फ़ोन करने की ज़रूरत है, बराबर सामान पहुंच रहा है। आज भी 2 कंटेनर इनके साथ साथ यहाँ पहुँचे। ये बहुत अच्छी बात है। जितनी भी मूर्तियाँ बन रही है और अन्य कार्य है, बहुत भारी मात्रा में इनके वहाँ रहने से गुणायतन का काम बड़ा सरल हो गया। इनके इस योगदान की एक बार सबको सराहना करनी चाहिए। आपका जो सवाल है जैन धर्म की प्राचीनता के संदर्भ में, जैन धर्म की प्राचीनता असंदिग्ध है, उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कह सकते हैं कि जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। भारत में धर्म की मूल धारा जैन धर्म के माध्यम से प्रवाहित हुई है, ऐसा समझा जा सकता है, ऐसा जाना जा सकता है। इसके पर्याप्त प्रमाण भी हैं, आधार भी। किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति या परंपरा के इतिहास को हम 3 आधार पर जांचते हैं। पहला साहित्य, दूसरा अभिलेख और तीसरा पुरातत्व। साहित्यिक संदर्भों, अभिलेखीय साक्ष्यों और पुरातत्वीय प्रमाणों के बल पर हम जब विचार करते हैं तो जैन धर्म की प्राचीनता निर्बाध रूप से सिद्ध होती है। मैं संक्षेप में तीनों के संदर्भ में 1-1 मिनट में बात करना चाहूँगा। अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें तो भारत में वर्तमान में उपलब्ध साहित्यों में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना काल से ही वैदिक काल की शुरुआत हुई। आप सबको यह जानकर बड़ा हर्ष होना चाहिए कि अकेले ऋग्वेद की 121 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुति परक उल्लेख है। केवल ऋग्वेद की ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख, उसमें वात, रशन आदि मुनियों का उल्लेख होना, केशी, श्रमण, ऋषभ जैसे शब्दों का प्रयोग होना, भगवान ऋषभदेव के वैदिक काल में सर्व मान्यता का द्योतक है। इसी प्रकार अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद में भी हमारे ऋषभदेव और कुछ अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जितने पौराणिक साहित्य है, 18 पुराण हैं, उसमें भागवत, कून पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि अनेक पौराणिक ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख पाया जाता है। भागवत में तो उन्हें अवतार के रूप में भी परिगणित किया गया है और उन्हें अरहत मत का प्रचारक माना गया। इसी आधार पर विद्वानों ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि भारत का नाम
भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से पड़ा, जो आद्य चक्रवर्ती थे। ये बात आज पूरे विद्वानों ने एक मत से स्वीकार कर लिया। पौराणिक साहित्य के बाद साहित्य के संदर्भ में दूसरा स्रोत है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में एक ग्रंथ है महावग्ग। उसमें भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। उस हम पौवरम वीरम कहा है। इसी प्रकार दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, दाढ़ा वंशों और जैसे अनेक ग्रंथों में भगवान महावीर के अतिरिक्त तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख है, जिस बात का प्रमाण है कि भगवान महावीर के जीवन काल में भी भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। अभिलेखीय साक्ष्य की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत प्राचीन और महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त होता है, जो खंडगिरी उदयगिरी के कुमारी पर्वत पर उत्कीर्ण लेख है, सम्राट एल खारवेल के द्वारा अंकित लेख। 84 पंक्ति वह लेख जो नमो अर्हंतानम नमो सब्ब सिद्धानम से शुरू हुआ, वो कलिंग चक्रवर्ती सम्राट एल खारवेल ने अंकित कराया था। उसके पीछे कहानी ये है कि भगवान महावीर के जीवन काल में एक कलिंग जिन के नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। कलिंग में उनकी पूजा अर्चा होती थी। उन दिनों कलिंग भारत के सम्राट मगध के सम्राट नंदवंशी राजा थे और भगवान महावीर के जीवन काल में सभी नंदवंशी राजा भगवान महावीर के भक्त थे। वे जैन धर्मानुयायी थे। 9वां नंद जब कलिंग पर चढ़ाई किया तो 9वें नंद ने कलिंग जिन को बिहार कराकर मगध में स्थापित कर दिया। भगवान महावीर के निर्वाण के लगभग 150 वर्षों के बाद ये घटना घटी। इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। इधर कलिंग में कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जब मगध का राजा हुआ पुष्यमित्र, उस काल में कलिंग का एक महाप्रतापी राजा हुआ एल खारवेल, जिसे कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। उसे मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया, तो उसने मगध पर, और उन दिनों मगध की राजधानी उज्जैनी से हटकर पाटलिपुत्र हो गई थी, मगध पर चढ़ाई की। ये ईसा पूर्व 2री शताब्दी की बात है। और मगध पर चढ़ाई करके राजा पुष्यमित्र को बंदी बनाया, विजय प्राप्त किया और कलिंग जिन को रथ पर सवार करके वापस कलिंग में ले जा करके पधराया। के बाद उसने वहाँ एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया। 200 योजन से श्रमणों को बुलाया, उनका सम्मेलन किया। उस 84 पंक्ति लेख में सब कुछ अंकित है। इस बात का प्रमाण है कि भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा भगवान महावीर के जीवन काल में भी होती थी। राजा नंद जैन थे और जो कलिंग जिन थे वो अत्यंत प्रभावी होंगे, इसीलिए ले गए और तभी 200 साल तक वो प्रतिमा वहाँ सुरक्षित रही। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में इस बात को लिखा है, जिसका अनुवाद भारतीय दर्शन के रूप में है, कि भगवान ऋषभदेव वेदों लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। इस बात के सबल प्रमाण मिलते हैं कि भगवान महावीर के जीवन काल में भी उनकी पूजा अर्चा होती थी। ये अभिलेखीय साक्ष्य है। इसके बाद आता है पुरातत्व। पुरातात्विक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का सबसे प्राचीन पुरावशेष आज के समय में उपलब्ध है, वह है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेष। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो सिंधु घाटी की सभ्यता है,
उससे हमें बहुत कुछ साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में अनेक मोहरें मिली और उनमें भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग अंकित मुद्रा मिली। उस पर प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, उनका एक शोध लेख था सिंध 5000 अगो। उसमें उन्होंने लिखा कि ये पूरी तरह जैन संस्कृति, जैन धर्म और भगवान ऋषभदेव का द्योतक है। फलक संख्या FGH 449 में भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग अंकित एक मुद्रा है और वहीं उनका चिन्ह बैल भी बना हुआ है। उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया। तो ये बताता है कि मोहनजोदड़ो से जो हमें प्राप्त हुआ है वो जैन संस्कृति है। भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा सिंधु घाटी के काल में भी होती थी। इसके साथ हड़प्पा के उत्खनन से भी कई अवशेष मिले। उनमें एक नग्न मानव धड़ प्राप्त हुआ जिसका सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं, पैर नहीं, बाकी धड़ जिसमें दिगंबरत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल TN रामचंद्रन, उनकी एक कृति है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने इस बात का स्पष्टोल्लेख किया कि ये मूर्ति जैन तीर्थंकर की मूर्ति और वैसी की वैसी मूर्ति पटना के पास लोहानीपुर से प्राप्त हुई, जिनके दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सिर नहीं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी की वो मूर्ति थी। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी के काल में भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा होती थी। जैन धर्म का अस्तित्व था। अस्तित्व ही नहीं, जैन धर्म बहुमान्य था। सब लोग उसकी पूजा अर्चा करते थे और इसी आधार पर बहुत सारे प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने इस अर्थ में अपनी स्पष्ट सम्मति दी है कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इस विषय में जिन्हें विशेष जानना है, हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन। उसमें हमने इसका सब प्रमाण उल्लेख किया है। आप उस पुस्तक को प्राप्त करके देख सकते हैं। और कोई भी पूछे, हमें बहस नहीं करना। सवाल किसी के पुराने होने और नए होने का नहीं है। ये जरूरी नहीं कि जो पुराना है वो अच्छा और जो नया है वो खराब। हमें न पुराने का आग्रह करना, न नया का आग्रह करना। जिसमें हमारा कल्याण हो, हमें उस पथ पर चलना है। सवाल नए पुराने का नहीं है, सवाल वस्तु के स्वरूप का है। जहाँ तक जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें तथ्यात्मक तरीके से अपने इतिहास को प्रस्तुत करना चाहिए। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण भारत के इतिहास के बहुत सारे पहलुओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और एक भ्रांति लोगों के मन में बनी रही।